नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आज का आईना न्यूज चैनल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। हंगरी में आयोजित विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में 43 किलोग्राम भार वर्ग में पहला पायदान पाने वाली तनु मलिक का गांव में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। उनके स्वागत में गांव की सीमा से ढोल नगाड़ों के साथ खिलाड़ी को सबसे पहले गांव के मंदिर में लाया गया। वहां पर पूजा अर्चना के बाद उन्हें सम्मान के साथ खुली जीप में गांव की खंडियाड़ा छाजेआड़ चौपाल तक ले जाया गया। वहां पर मौजूद कर्माने ने उनका फूलमालाओं से स्वागत किया। गांव की महिलाओं ने खिलाड़ी के स्वागत में गीत गाए। स्वागत कार्यक्रम में पहुंच महम के विधायक बलराज कुंडू ने खिलाड़ी को 5,51,000 रुपये आर्थिक सहायता की घोषणा के साथ साथ कहा कि जब तक लड़की प्रैक्टिस करती रहेगी तब तक उनकी ओर से डाइट के लिए 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तनु मलिक द्वारा हंगरी में गोल्ड मेडल प्राप्त करने के बाद गांव लौटने पर गांव में खुशी का माहौल देखने को मिला। गांव वासियों का कहना है कि गांव की बेटी ने पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है, जिससे गांव उस किशोरी पर गर्व कर रहा है। 43 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में मोखरा की तन्नू पुत्री राजवीर मलिक ने एक भी नंबर दिए बिना पदक अपनी ओर खींचने में सफलता हासिल की। तन्नू गांव के ही स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा है। क्या नाम है? जोरा सिंह। तो जो लड़की है मेडल लेके आई है, हाँ जी, उसको आपने तैयारी करवाई है, तो क्या विशेषता रही उसके लिए? विशेषता जी सब बच्चों से हटके है। उसमें जितनी प्रैक्टिस बोल देते थे तो उन्हीं प्रैक्टिस के अंदर से वो अपनी एक्स्ट्रा निकाल लेती थी। अगर 100 ढेकड़ियाँ दंड बताई हैं तो उनमें से 110 और 15 होती थी और 90 या 95 होती थी। उसके अंदर इतना जुनून है कि उठानी पड़ती थी। जिस टाइम पर दे दिया ना इतना टाइम मेहनत करनी है तो उठानी पड़ती थी। और जो बच्चे हैं करते हैं उसकी नज़दीक पहुँचते हैं, लेकिन उतने नहीं पहुँचते कि वो उनसे ज़्यादा मेहनत उसी के अंदर से निकाल लेती है। उसकी ये बहुत काबिल तारीफ़ है कि उसके अंदर इतनी जुनून है कि मेरे को बढ़ना है, देश का नाम करना, ये है जी इसका। तो और कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस तरह की? तैयारी तो जी कम से कम सैकड़ों बच्चे हैं, छोटे मोटे सभी बहुत बड़ी अच्छी तरह मेहनत करते हैं। और ये एक बहुत बढ़िया संदेश जागा उन बच्चों में जो तुम्हारे साथ रहते और इसने ये उपलब्धि हासिल की है, तो इसके और बच्चों में भी जुनून बढ़ेगा और देश में बहुत अच्छा संदेश जाएगा जी। नाम बताओ जी। संजय पहलवान मोखरा, सूबेदार संजय। हमारे तो गुरु जी तो भाई माड़िया पहलवान हैं और उन इस गांव ने मान लो सब नई से मतलब वो लिया है, तो 50-60 बालक आड़े हैं। अखाड़े में पहलवान जियाँ दो रहे बुजुर्ग हो रहे हैं, 60-70 बालक हमारे पास हैं। तो मतलब इकट्ठा है वो है, तो उसमें मतलब ये लड़की शुरू में 2-3 लड़की आने लगी थी। पहलवान जी बोले भाई लड़की यहाँ का नहीं था पहले, फिर मैंने पहलवान जी आते माँ जी महा इन्हें भी ले लो, ये भी अपनी गुड़िया हैं। बोले ठीक है भाई इन्हें भी करवा दे। तो मतलब ये 3 आने लगी, 15, 20, 30 होगी। और सबसे ज़्यादा मतलब मेहनत आज के टाइम में लड़कियों से ज़्यादा मेहनत करती हैं लड़की। और या जी इसने 4 साल हो गए, 4 साल में इसने इस तक पहुंची है। और भी हमारे पास लड़की हैं, मतलब पहलवान जी के पास 20-25 लड़की और हैं, वो भी मतलब बढ़िया चल रही हैं। 10-15 लड़की हमारे पास है, एक ही कभी उधर मतलब एक ही वो है। हम तो मान लो उसने पहलवान जी ने इतना मतलब वो कराया है गाँव के लिए, मतलब इंटरनेशनल स्तर पर कम से कम भी 200 बालक पहलवान ने पहुँचाए हैं गुरुजिया ने। हम तो उनने की मतलब उसमें उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी देख रेख में हम तो उनका मतलब हमारा लक्ष्य ये है बालक मतलब ओलंपिक में हमारे बच्चे जाएं, देश का गांव का नाम मतलब रोशन करेंगे। क्या नाम है गुड़िया? तन्नू नाम है मेरा। तन्नू मलिक। कहाँ पे आपने प्रतियोगिता जीती, कब से कब तक हुई? हमारा ये कंपटीशन हंगरी में हुआ था। मेरी 4 बाउट हुई थी अलग अलग देशों के साथ और मैंने अच्छा प्रोग्रेस किया उसमें। अच्छा, किन किन देशों के साथ आपने? यूएस से, हंगरी से ही हुई थी एक की तो, और एक थाईलैंड से थी और एक बेलारूस से थी। अच्छा, बता दो भाई। फाइनल किसके साथ हुआ था? फाइनल बेलारूस के साथ हुई थी। अच्छा, तो कहाँ पे आपने इसकी तैयारी की? मैं गांव में ही तैयारी करती हूँ, माड़िया पहलवान से लेती हूँ इसकी कोचिंग। तो अब आगे किस चीज़ का निशाना है? अब आगे सीनियर में मेडल लेके आना है और उसके बाद ओलंपिक। कितने किलोग्राम भार वर्ग में लड़ी आपने? मैं 43 में लड़ी थी।
तो अभी आगे किस चीज़ की तैयारी है, मतलब यहाँ पे जैसे ओलंपिक होंगे या और कुछ ओलंपिक की? अभी तो सीनियर होंगे, सीनियर के बाद मैं ओलंपिक की तैयारी करूंगी अपनी। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? मैं 10th में। तो पढ़ाई के लिए क्या विचार है? पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहती है, हाँ करती हूँ। तो शुरू में आपने जो कुश्ती में रुचि ली तो कहाँ से शुरुआत हुई? माड़िया पहलवान के अखाड़े से ही शुरुआत की थी उसको मैंने, देख करके आपने प्रेरणा मिली? साक्षी मलिक से। क्या क्या देखा था आपने? कि मुझे पहले इतना नहीं पता था कुश्ती के बारे में। पापा से पूछा, पापा ये इतने लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? तब उन्होंने बताया था कि बेटा हमारे गांव की लड़की है, वो जीत के आई है, तो तब से मेरी इसमें आई पूरा थी। गांव बाढ़ देख रहा है जी, पूरा गांव बाढ़ देख। बताओ। हमारा तो यही कहना है, हमारे गाँव की, हरियाणा की उसने इज्जत रखी, बहुत बड़ी बात है। और वो लड़की बहुत अच्छा खेलती है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करती है और समय में आती है, समय में जाती है। ये तो क्या बताए जी, मेहनत का पड़ा है। हम अब इनकी मेहनत दिन में 2:30 बजे कराया अगर दे, ये पूछ सको दिन कितनी गर्मी होती है। तो इसलिए इनको अच्छा प्रशिक्षण दे के आगे लकड़े। 1 घंटा तो जोर कराते हैं, उसके बाद पीटी कराते हैं, रिलैक्स कराते हैं, फिर वो रस्सा कराते हैं, इनको खिलाते हैं। मतलब तकरीबन 1.25 घंटे लग जाए, फिर लड़कों को कराते हैं। तो उसमें 4-5 इसी खाड़े से रिटायर हुए और लग जाए, रोज़ का काम है डेली का। तो इसीलिए इसकी थोड़ी है आवाज़ा है, बाकी और कुछ नहीं है। तो लड़कों के साथ ऐसे है जी, हमने टाइम रख रखा है, इस दिन में कुश्ती होगी, इस दिन में प्रैक्टिस होगी, इस दिन में वॉलीबॉल खेलेंगे, इसमें यो खेलेंगे। तो हर एक दिन का रख रखा है। एक दिन लड़कों के साथ पहलवानी करते हैं, जो इनके जोड़ का होता है ना, उसमें जोड़ करते हैं। आगे के लिए 40 बच्चे आते हैं, उनमें से फॉरवर्ड कम से कम अच्छी लड़की 5-7 तो है, ज़्यादा तो कह रहा है। अच्छा, हाँ तो अच्छी मेहनत कर रही है। हाँ जी, ट्रेनिंग करेंगे। साक्षी मलिक तो छोटी ही, थोड़े दिन आने के छोटी ही, उसमें चली गई थी रोहतक, उसके माँ बाप 9 साल की, 10 साल की उड़े ले जाए कर 10 साल में जाएगा या 9 साल में रोहतक लगी कर। तो फिर रोहतक करी उसने स्टेडियम में। ईश्वर कोच था ना, ईश्वर कोच। पूछो आप बताओ। हाँ जी, दोनों टाइम। अच्छा, दोनों टाइम। दोनों टाइम। तो सुबह 10 संस्कार से पहले भी प्रैक्टिस करवाई, हाँ जी, उसके बाद भी? हाँ बाद में वो करवा गया है, तो बाद में मरी थी वो, तो करवा गया है, सुबह फिर जा लिए। सबसे पहले मैं जाता हूँ, मैं कराता हूँ, फिर ये आ जाते हैं, फिर इनके हाथ में दे देते हैं। हम उठे हैं 3:15 बजे और अपना घूम फिर कर फिर जाते हैं उसमें अखाड़े में। सबसे पहले कुआड़ खोल, लाइट लूट जला कर बैठ जाते हैं, इतने बच्चे आ जाते हैं, उनके कराने लग जाते। विजेंद्र और कुकू, पूर्व सरपंच मोखरा। और मैं अपने गांव में जो लड़की आई है मेडल लेके वर्ल्ड चैंपियनशिप में, इसके प्रति यहाँ पहुँचने वाले को भी अपने गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसका ये मेडल हासिल होने का कारण पूरा इसका माड़िया पहलवान को श्रेय जाता है। माड़िया पहलवान हमारे गांव के बुजुर्ग हैं जो 80-82 साल की कम से कम उम्र है। वो चाहे कैसा भी मौसम हो, बारिश का हो, कितना आंधी का हो, कैसा भी मौसम हो,
दोनों टाइम खाड़े में पहुंच के बच्चों की वो प्रैक्टिस कराते हैं। और शुरू से उसकी लिस्ट उठा के देखें तो कम से कम 500 तो नेशनल बच्चे खेले हुए हैं, कम से कम 30 बच्चे इंटरनेशनल हैं और सभी जॉब पे हैं। कोई हरियाणा पुलिस में है, कोई आर्मी में है, कोई CRP में है, कोई BSF में है, सभी अच्छी अच्छी पोस्टों पे गए हुए हैं। और आज तक माड़िया पहलवान को सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं किया गया है। हम सरकार से भी ऐसे हमारे जो गांव के पहलवानों ने इतने पहलवान बनाए, देश के नाम रोशन करने वाले पहलवान दिए, वो सभी पहलवान माड़िया पहलवान के बनाए हुए हैं। तो हम सरकार से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि माड़िया पहलवान द्रोणाचार्य का हकदार है। जिन्होंने 2-2 बच्चे तैयार करे उनको तो द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुके हैं, जिन्होंने सैकड़ों में पहलवान तैयार करे हैं उनका सरकार की सूची में नाम नहीं। हम सरकार तक ये संदेश देना चाहवा कि द्रोणाचार्य अवार्ड में हमारे गांव के माड़िया पहलवान का नाम डाला जाए और इनको दिया जाए, ताकि आगे भी जो भी करवाने वाले आगे आए उनका उत्साह बने, हौसला बने कि भाई प्रैक्टिस करवाने वाले को इतना सरकार सम्मानित करे है, देश में नाम करे है। सिकंदर पहलवान था भारत केसरी जो फिलहाल वो माड़िया पहलवान का शिष्य रहा। उससे पहले छत्र पहलवान था जो हरियाणा केसरी हुए, वो भी माड़िया पहलवान के शिष्य रहे। बहुत ज़्यादा एक सत्तू पहलवान हरियाणा केसरी हुए, सतबीर के नाम से थे, गांव में सत्तू बोलते थे, वो भी माड़िया पहलवान के शिष्य हुए। धर्मवीर पहलवान इंटरनेशनल बहुत पुराने टाइम के हुए, वो माड़िया पहलवान के शिष्य हुए। और एक एक का नाम लेंगे तो 500 पहलवान ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल खेल चुके हैं। इस गांव के पूरे वो सरपंच, मौजूदा सरपंच और जो भी ऑफिसर लाइन के हैं वो सभी गांव के उसमें प्रोग्राम में गुड़िया को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हुए हैं। कोमलाल है कि भाई हमारा जो खलीफा है उस्ताद रहे हैं, जो उन्हें इतने प्योर तैयार करी हैं, देश का नाम रोशन कराया है, उनके लिए सरकार की तरफ से आज तक किसी प्रकार का प्रोत्साहन या उसको किसी प्रकार का सम्मानित ना करना बहुत ही गांव को इस बात का दुख है। आज मीटिंग में है, उन्होंने कल 1 बजे का टाइम दिया है, लड़कियां वाले स्कूल में हमने प्रोग्राम रखा है। कल 1 बजे DC साहब आएंगे और मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक, MP साहब, उनका सबके फोन आया है, वो कई बार हैं, या तो लेट आएंगे या वो कल परसों में आगे गुड़िया को आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए आज का आईना न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।